like a Hellcat. फिलिस को वहां आता हुआ देखकर एफसुन पैनिक हो जाती है और एमिर से किस करने के लिए बोलती है और फिर एमिर उसको किस कर लेता है और फिलिस उनको वहां देखकर पहचान नहीं पाती और वहां से चली जाती है। और वहीं गुलदान एमिर और एफसुन को किस करता हुआ देख लेती है। फिर एफसुन एमिर से कहती है कि मेरे दिमाग में इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं आया। ये सुनकर एमिर उससे कहता है कि दोबारा ऐसा मत करना और ये बोलकर वहां से चला जाता है। और बाद में एमिर और एफसुन दोनों एक साथ अवार्ड रिसीव करते हैं और अवार्ड सेरेमनी के बाद बिन्नूर एफसुन से पूछती है तो तुम्हारी फर्स्ट किस कैसी रही। एफसुन हैरान होकर उससे पूछती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता। बिन्नूर उसे बताती है कि सबको पता है इस बारे में क्योंकि गुलदान ने देख लिया था और उसने सबको बता दिया। ये सुनकर एफसुन कहती है कि मैंने उसे नहीं, उसने मुझे किस किया था। तभी बिन्नूर कहती है कि एमिर को अपने कलीग्स और पेशेंट के साथ रिलेशनशिप रखना पसंद नहीं है, ये उसके प्रिंसिपल्स के खिलाफ है और इसीलिए अब तुम कुछ भी बोलो सबको यही लगेगा कि तुमने खुद एमिर को किस किया है। ये सुनकर एफसुन कहती है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस गुलदान को जान से मार दूं और फिर परेशान होते हुए कहती है कि पहले ही दिन मैंने अपनी इंसल्ट करा ली। बिन्नूर कहती है कि ये शर्म की बात नहीं है बल्कि एक स्कैंडल है जहाँ एक लड़की ने खुद जाकर एक लड़के को किस किया है। एफसुन उससे कहती है कि चुप हो जाओ, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, बस फिलिस से छुपने के लिए किया था। फिर बिन्नूर एफसुन को टीज करने के लिए कहती है तो बताओ ना कैसी रही तुम्हारी फर्स्ट किस, तो क्या तुम्हारा दिल जोर जोर से धड़का था उस टाइम। लेकिन एफसुन उसे कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। अगले दिन मिसेस सेरपिल यानी कि एमिर की मॉम से उनके हस्बैंड मिस्टर काया पूछते हैं कि घर में कैसा शोर मचा हुआ है, ये घर है या कोई डिस्को। और कहते हैं कि जैम यानी कि एमिर के ब्रदर को नीचे बुलाओ ब्रेकफास्ट के लिए। और फिर काया जैम पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है मेरी कार स्कूल ले जाने के लिए और कल से तुम स्कूल बस में ही स्कूल जाओगे। और फिर मिसेस सेरपिल को भी वार्न करते हैं कि अगर कल से तुमने जैम को स्कूल बस से नहीं भेजा या तुमने इसे पैसे दिए तो अच्छा नहीं होगा। बाद में एमिर भी अपने घर आता है जहाँ बाहर खड़ी गाड़ी की हालत खराब देखने लगता है और जैम से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। जैम उससे कहता है कि भाई प्लीज आप ये सब दोबारा से शुरू मत करो और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर एमिर घर आकर अपनी मॉम को एफसुन की क्रीम देकर कहता है क्या मॉम आप इसे लैब में टेस्टिंग के लिए दे दोगी, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये मैंने आपको दी है। उसकी मॉम पूछती है लेकिन ये क्या है। एमिर बताता है कि पता नहीं, जिसने ये बनाई है उनका मानना है कि ये क्रीम स्किन के लिए बहुत अच्छी है और गांव में भी सब इसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। और फिर अपनी मॉम से पूछता है कि डैड ने मुझे क्यों बुलाया है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे क्लिनिक जल्दी जाना है। उसकी मॉम कहती है पता नहीं, चलो वहीं चलकर देखते हैं। और वहीं दूसरी तरफ एफसुन भी क्लिनिक आती है जहां सब लोग उसे बहुत अजीब ढंग से देख रहे होते हैं। ये देखकर एफसुन बिन्नूर से पूछती है कि ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। बिन्नूर कहती है शायद कल वाले इंसिडेंट की वजह से। और एमिर भी अपने डैड से बात करता है जहां काया उससे पूछते हैं कि क्लिनिक पर सब कैसा चल रहा है। मिसेस सेरपिल कहती हैं अब जब परवीन अब्रॉड चली गई है तो सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे अकेले के ऊपर ही आ गई होंगी ना। एमिर बताता है नहीं मॉम, मेरी एक पार्टनर है। ये सुनकर मिसेस सेरपिल काया से पूछती है कि एमिर क्या बता रहा है। एमिर अपनी मॉम से कहता है कि डैड और मिसेस परवीन को मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है। मिसेस सेरपिल मिस्टर काया से पूछती है कि कौन है वो पार्टनर। मिस्टर काया उन्हें बताते हैं कि वो परवीन की फ्रेंड है और एमिर से भी कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना डिसीजन क्लिनिक के बारे में अकाउंट्स की रिपोर्ट देखकर ही बताऊंगा। ये सुनकर एमिर कहता है ठीक है और ये बोलकर वहां से चला जाता है। बाद में एफसुन एमिर के पास आती है और उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है और सारे स्टाफ से भी, और जब तुम फ्री हो जाओ तो मुझे बता देना। एमिर उससे पूछता है कि क्या बात करनी है, अपनी कल की गलती के लिए माफ़ी मांगनी है क्या। एफसुन कहती है बिल्कुल नहीं। ये सुनकर एमिर कहता है तो ठीक है, जब तक तुम माफ़ी नहीं मांग लेती हम तब तक बात नहीं करेंगे। फिर एफसुन उससे कहती है कि बिना तुम्हें बताए फिलिस को अवार्ड सेरेमनी में बुलाना मेरी गलती थी और तुम्हें किस करना भी मैं जानती हूँ, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होगा और ना ही मुझे कुछ फील हुआ था। और इनफैक्ट तुम्हें भी मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि मेरे कहने पर तुम्हें मुझे किस नहीं करना चाहिए था। तो बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, और मैंने तो वो सब तुम्हें बचाने के लिए किया था। एमिर कहता है कि तुम कोई अपॉलॉजी डिजर्व नहीं करती क्योंकि तुम्हारी वजह से ही हम उस प्रॉब्लम में फंसे थे। और हाँ, एक बात और जान लो कि मैं कभी भी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करता और ना ही गलतियाँ करता हूँ और ना ही गलतियाँ करने वालों को पसंद करता हूँ।
ये सुनकर एफसुन कहती है कि मुझे भी तुम्हारे जैसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एमिर कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, क्योंकि यही एक सिमिलर बात है हम दोनों के बीच। फिर एफसुन पूछती है कि अब हम लोग शाम को मीटिंग कर सकते हैं। एमिर कहता है हाँ, लेकिन पहले तुम मुझे अभी असिस्ट करोगी क्योंकि तुम्हारी मॉम ने बोला था ऐसा करने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ गुलदान मिसेस सेरपिल को एफसुन के बारे में सब बता रही होती है और कहती है कि वो एक गांव की डॉक्टर है, उसको कुछ नहीं आता, लेकिन वो एक बहुत चालाक लड़की है और मुझे नहीं लगता कि 3 महीने बाद भी उसका कोई इरादा है यहाँ से जाने का। और ऊपर से वो एमिर का भी दिमाग घुमा रही है। ये सुनकर मिसेस सेरपिल हंसने लगती है और कहती है कि इतना आसान नहीं है एमिर का माइंड डाइवर्ट करना। ये सुनकर गुलदान उन्हें बताती है कि कल ही रात एफसुन ने अवार्ड सेरेमनी में एमिर को किस किया था और वो कुछ दिन पहले ही यहाँ आई है। अगर उसके कोई गलत इरादे नहीं होते तो फिर ये सब क्या है। और वो जो कोई भी है ना, वो दोनों चीजों को एक साथ टारगेट कर रही है, एमिर को भी और क्लिनिक को भी। ये सुनकर मिसेस सेरपिल कहती है गुलदान एक काम करो, फिर तुम एफसुन के हर मूवमेंट पर नजर रखो। और वहीं दूसरी तरफ एमिर भी सर्जरी कर रहा होता है और एफसुन वहाँ खड़े होकर उसे देख रही होती है और कहती है कि ये बहुत परफेक्शन से काम कर रहा है और इसे देखकर यही लगता है कि ये बहुत टैलेंटेड है। और वहीं दूसरी तरफ जैम बस में स्कूल जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो उसकी हेल्प करती है अपने कार्ड से उसकी टिकट खरीदने में। और बाद में उसे पता चलता है कि वो लड़की उसकी ही क्लासमेट है। मिसेस सेरपिल भी एफसुन से मिलने क्लिनिक आती हैं और उसे बताती हैं कि मैं एमिर की मॉम हूँ और यहाँ बोटॉक्स कराने आई हूँ। एफसुन कहती है ठीक है, मैं एमिर को इन्फॉर्म कर देती हूँ। मिसेस सेरपिल उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं तुमसे कराने आई हूँ। और फिर एफसुन उनका ट्रीटमेंट करती है। एमिर भी अपनी मॉम को वहाँ देखकर उनसे पूछता है कि आप मेरे पास क्यों नहीं आई कराने। उसकी मॉम कहती है क्योंकि मुझे एफसुन से करानी थी इसीलिए। और एफसुन से भी कहती है कि तुम्हारा हाथ बहुत लाइट है और मैं नेक्स्ट टाइम भी तुमसे ही कराने आऊंगी। और जाते टाइम एफसुन को अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करती है और एफसुन भी उनसे कहती है ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। बाद में एमिर एफसुन से पूछता है कि तुमने मेरी मॉम का इनविटेशन एक्सेप्ट क्यों किया। एफसुन बताती है कि मैंने बहुत दिन से घर का खाना नहीं खाया था, बस इसीलिए। और फिर एमिर और एफसुन एक पेशेंट को अटेंड करते हैं जो बॉडी कॉन्टोरिंग के लिए आई होती है, जिसकी कंडीशन देखकर एमिर उसे मना करने वाला होता है, लेकिन एफसुन उसे सर्जरी के लिए कन्विंस कर लेती है। मगर एमिर उससे कहता है कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो इसकी जिम्मेदार तुम होंगी। एफसुन कहती है ठीक है। और फिर एमिर अंदर आकर अपने पेशेंट को बताता है कि मैं आपकी सर्जरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इससे पहले आपको कुछ टेस्ट कराने होंगे और आपको रिकवर होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये सर्जरी बहुत रिस्की है और इसको करने में ही 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। वो पेशेंट कहती है ठीक है, मैं तैयार हूँ। और वहीं दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में मिसेस परवीन भी मिस्टर काया से मिलने आती हैं और उन्हें बताती हैं कि मेरे हाथ की कंडीशन बहुत खराब है। मिस्टर काया उनसे कहते हैं कि फिक्र मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। और तभी एमिर भी वहाँ उनसे मिलने आ जाता है, जहाँ उसके डैड उससे कहते हैं कि परवीन के जाने के बाद क्लिनिक में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई और बजट और टैक्सेस का भी सारा डेटा मिसिंग है। एमिर उनसे कहता है कि मैं जानता हूँ और मैंने काम एफसुन को दिया है और मुझे पता है कि ये वो कर लेगी। उसके डैड कहते हैं कि वो तुम्हारी पार्टनर है, स्टाफ नहीं। एमिर कहता है वो कभी भी मेरी पार्टनर नहीं बन सकती। ये सुनकर उसके डैड गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तुम डिसाइड नहीं करोगे। एमिर कहता है तो क्या आप जबरदस्ती उसे मेरा पार्टनर बनाओगे। फिर मिसेस परवीन एमिर को समझाती हैं और कहती हैं कि पार्टनर एक दूसरे का साथ देते हैं डिफिकल्ट टाइम में। और अपने डैड और मुझे ही देख लो, हम दोनों अलग अलग नेचर के इंसान हैं, लेकिन हम दोनों ने मिलकर ही क्लिनिक को इन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और हमें ऐसा करके एक दूसरे को जानने का मौका मिला और हमने एक दूसरे पर भरोसा भी किया। ये सुनकर एमिर कहता है कि भरोसा, आपकी बेटी को तो लगता है कि आप अमेरिका में हो, लेकिन आप तो यही हो। उसे लगता है कि 3 महीने बाद वो वापस चली जाएगी, मगर आप तो परमानेंटली उसे यहीं सेटल कराने की सोच रही हो और वो तो ना आपसे मिलना चाहती है और ना ही आपको देखना चाहती है, लेकिन आप उसे वापस लाना चाहती हो और बस आपके लिए प्यार और रिस्पेक्ट की वजह से ही मैं उससे पहले दिन से झूठ बोल रहा हूँ। तो बताइए किस ट्रस्ट के बारे में बात कर रही हो आप। मिसेस परवीन कहती हैं कि पहले तुम उसे जान तो लो। ये सुनते ही एमिर कहता है मैं उसे जानना नहीं चाहता हूँ और ना ही ये चाहता हूँ कि वो क्लिनिक में रहे, और मैंने अपने इतने साल इस क्लिनिक में इसीलिए दिए थे क्योंकि आप लोगों ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि ये क्लिनिक मेरा हो जाएगा और अब इसीलिए मुझे कोई पार्टनर नहीं चाहिए। फिर मिस्टर काया उससे कहते हैं कि तुम ये क्लिनिक अकेले नहीं चला सकते। ये सुनकर एमिर उनसे कहता है कि आप मेरे बारे में जानते ही क्या हो। मिसेस परवीन कहती हैं कि एफसुन मेरी बेटी है, इसीलिए अगर वो रुकना चाहेगी तो आधा क्लिनिक उसका होगा और ये उसका हक है। एमिर कहता है अगर वो नहीं रुकी तो। मिसेस परवीन कहती हैं फिर इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। एमिर कहता है तो ठीक है, फिर आप कोई और रास्ता निकाल लीजिए उसको 50% देने का,
क्योंकि मैं अपनी हर मुमकिन कोशिश करूंगा उसे यहाँ से भगाने की। और ये बोलकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मिसेस परवीन कहती हैं कि तुम फिक्र मत करो काया, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा और इन लोगों को भी आदत पड़ जाएगी एक साथ काम करने की। और उस टाइम बिल्कुल सही मौका होगा जब एफसुन मेरी बात को सुनेगी भी और समझेगी भी और उसके बाद मुझे माफ भी कर देगी।